तो कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ममता की पाठशाला में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं थोड़े बड़े बच्चों के लिए लेके आई हूँ। नया वीडियो है। देखो, भाषा क्या होती है, व्याकरण क्या होती है। भाषा और व्याकरण हम बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, लिखते भी हैं, लेकिन पूरी बात को नहीं समझते। आज मैं तुम्हें भाषा के बारे में समझाऊंगी। भाषा क्या होती है। यहाँ पे देखो, भाषा और व्याकरण। भाषा मनुष्य को आपस में विचार विनिमय करने अर्थात अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। उसी माध्यम को हम भाषा कहते हैं। मनुष्य अपने विचार व्यक्त तो करता है। अब किसके माध्यम से विचार व्यक्त करता है? बोलेगा और अगला सुनेगा। अपने विचार, अपने मन के विचार बोलेगा और अगला सुनेगा, वो समझेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? भाषा। समझ रहे हो? उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? भाषा शब्द की उत्पत्ति, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। हिंदी भाषा शब्द नहीं है, संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई है। और भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है। भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। पहले मौखिक भाषा होती है। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा के रूप है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। साधारण बोलचाल की भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। जो साधारण बोलचाल हैं ना, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। इसके उदाहरण होते हैं जैसे रेडियो सुनना, भाषण सुनना। रेडियो सुनते हैं हम, भाषण सुनते हैं, मोबाइल में गाने सुनते हैं, वो होती है मौखिक भाषा। लिखित भाषा, लिखित भाषा के अंदर हम हमारे लिखित चिन्हों द्वारा, हम अपने मन के विचार लिखित चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है, लिखकर व्यक्त करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र लिखना, चिट्ठी लिखना। आप पेपर देते हो ना, तो पेपर अपने जो भी विचार होते हैं मन के, वो लिखकर व्यक्त करते हो, उसे हम क्या कहेंगे? लिखित भाषा। इसके बाद में आती है सांकेतिक भाषा। तीसरी भाषा होती है सांकेतिक भाषा, जिसको संकेतों के माध्यम से बताया जाता है। हम अपने विचार कोई भी होते हैं, वो संकेत के माध्यम से बताते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है, या जैसे रोड के ऊपर लगे होते हैं ना, साइन बोर्ड लगे होते हैं कि आगे जाने बाद में सिरसी आएगी, जयपुर आएगा, दिल्ली आएगी, अभी इतनी किलोमीटर है। वो संकेत के माध्यम से बता देते हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। एक गूंगा व्यक्ति होता है, तो गूंगा व्यक्ति तो बोल नहीं पाता, तो वो अपने संकेतों से व्यक्त करता है। कई बार हम क्लास में भी बोलते हैं ना बच्चों के सामने कि इस तरह से कर देते हैं कि इसका मतलब तुम समझ जाते हो कि चुप रहना है। ऐसे कर देते हैं तो समझ जाते हो कि अब मैडम को गुस्सा आ गया, मैडम मारेगी। ये संकेत के हो जाते हैं, सांकेतिक भाषा का हो जाता है। ठीक, भाषा पढ़ ली है। अब भाषा के बाद में आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण देखो, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के वर्णों, शब्दों, वाक्यों के शुद्ध स्वरूप को, शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के वर्णों, शब्दों, वाक्यों के शुद्ध स्वरूप और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। और वैसे हम कहें तो शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना ही व्याकरण होता है। शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना ही व्याकरण होता है। ठीक है, भाषा और व्याकरण का एक टॉपिक पूरा हो गया है। फिर हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। बाय।